इस वीडियो में हम आपको मांडू के शाही परिसर में गदा शाह के महल, गदा शाह की दुकान, उजाला बावली और अंधेरी बावली घुमा रहे हैं। यदि आपने मांडू के शाही परिसर पर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। यह महल 2 मंजिला इमारत है। निचली मंजिल जर्जर हालत में है। ऊपरी हॉल को बंद रखा जाता है, लेकिन इस हॉल के अंदर एक कोठरी है जिसमें एक सरदार और एक महिला की पेंटिंग है जिसे गदा शाह और उनकी पत्नी मानी जाती है। ऊपरी मंजिल में एक लंबा हॉल है जिसके बीच में एक फव्वारा है और इसका अतिरिक्त पानी जानवरों के सिर वाले 2 पाइपों से बाहर निकलता होगा। इतिहासकारों के अनुसार गदा शाह नाम एक राजपूत सरदार मेदिनी राय को दिया गया था। गदा का शाब्दिक अर्थ होता है सेवक और उन्हें सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय का मददगार माना जाता था। लेकिन मेदिनी राय सिर्फ एक गदा या सेवक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे और एक समय में उन्होंने इतनी ताकत हासिल कर ली थी कि वे वास्तव में इस जगह को चलाते थे। ये गदा शाह की दुकान है जो महल के पीछे है और बाहर सड़क से पहुंची जा सकती है। बाहरी दीवार पर सफेद टाइलों के अवशेष हैं। हालांकि इसे दुकान कहा जाता है, ये दरबार आम हुआ करता था जहां मालवा के सुल्तान आम जनता को दरबार देते थे, जबकि अंदर का हिंडोला महल खास लोगों से मुलाकात के लिए दीवान खास हुआ करता था। गदा शाह की दुकान के पास 2 बावड़ी है। एक खुली बावड़ी है जिसे उजाला बावली के नाम से जाना जाता है और दूसरी बंद बावड़ी है जिसे अंधेरी बावली कहा जाता है। तो सवाल उठता है कि एक राजपूत सरदार मालवा सल्तनत को कैसे नियंत्रित करने लगा? जब सुल्तान नासिरुद्दीन खलजी मालवा पर राज कर रहे थे, उनके बड़े बेटे शहाबुद्दीन ने विद्रोह कर दिया और अपने पिता के साथ युद्ध लड़ा। वो युद्ध हार गया और भागकर दिल्ली चला गया। जब सुल्तान नासिरुद्दीन की मृत्यु हुई तो उनके छोटे भाई महमूद ने राज्य पर कब्जा कर लिया और खुद को महमूद खिलजी द्वितीय की उपाधि दी। हालांकि मांडू के कुछ अमीरों ने महमूद के खिलाफ साजिश रची और उनके एक अन्य भाई राजकुमार साहिब खान को राजा बनाने की कोशिश की। महमूद को मांडू से भागना पड़ा। फिर उन्होंने पड़ोसी प्रांतों से मदद मांगी और एक राजपूत सरदार मेदिनी राय अपनी सेना के साथ उनकी सहायता के लिए आया। मेदिनी राय की मदद से महमूद साहिब खान और विद्रोही अमीरों को भगाने में सफल रहे और मांडू को वापस ले लिया। इस घटना के बाद मेदिनी राय महमूद खिलजी द्वितीय के मुख्य सलाहकार बन गए और मांडू के प्रशासन को चलाने लगे। उन्होंने कई मुस्लिम सेनापतियों को राजपूतों के साथ बदल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मांडू में राजपूतों का प्रभाव बढ़ गया। उन्होंने मेदिनी राय को मांडू छोड़ने के लिए कहा, लेकिन मेदिनी राय तस से मज नहीं हुए। महमूद खिलजी के पास केवल 200 निजी रक्षक रह गए। अंततः उन्होंने मेदिनी राय की हत्या की साजिश रची, परंतु असफल रहने पर गुजरात भाग गए। वहां उन्होंने गुजरात सुल्तान मुजफ्फर शाह से सहायता मांगी। गुजरात सुल्तान की सेना की मदद से उन्होंने मांडू पर हमला किया और उसे वापस ले लिया। मेदिनी राय चित्तौड़ भाग गए और वहां के राणा सांगा के आश्रय में आ गए। अब महमूद खिलजी द्वितीय ने मेवाड़ के राजपूतों पर चढ़ाई की और गागरोन के युद्ध में दोनों सेनाओं में संघर्ष हुआ। इस युद्ध में राजपूतों ने विजय प्राप्त की और महमूद खिलजी को बंदी बना लिया गया। राणा सांगा ने महमूद खिलजी की वीरता से प्रभावित होकर उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें मांडू वापस जाने दिया। हालांकि इस युद्ध में मालवा सल्तनत को भारी क्षति हुई और कई प्रांत खोने पड़े। गागरोन, चंदेरी और अन्य इलाके राणा सांगा ने मेदिनी राय को सौंप दिए। बाद में महमूद खिलजी ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के एक विरोधी राजकुमार को शरण देकर एक और भूल कर दी। इससे क्रोधित होकर बहादुर शाह ने मांडू पर हमला कर दिया और जीत हासिल कर खिलजी शासन का अंत कर दिया। महमूद खिलजी को बंदी बना लिया गया और गुजरात में निर्वासन के लिए भेज दिया गया। चंपानेर की जेल ले जाते समय गुजरात की सेना पर अचानक हमला हुआ। ये सोचकर कि यह महमूद खिलजी के आदमियों का हमला है, उन्होंने महमूद खिलजी और उनके बच्चों को मार डाला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।
साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।